Dr. Gangal Balrangnale presents Summer Hydration Tips for Toddlers and Children. नमस्ते दोस्तों, गर्मी का मौसम शुरू हो गया है और इस समय छोटे बच्चों को हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी है। आज हम आपके लिए लाए हैं ग्रीष्मकालीन जलयोजन टिप्स छोटे बच्चों के लिए। तो दोस्तों, तैयार हैं आप? चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कुछ जरूरी टिप्स। दोस्तों, पानी जीवन का आधार है और यह हमारे शरीर के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि सांस लेना। 1 से 3 साल के बच्चों को दिन भर में लगभग 1 से 1.5 लीटर पानी की जरूरत होती है। यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि बच्चा समय समय पर पानी पीता रहे। आप चाहें तो पानी पीने को उनके लिए एक खेल बना सकते हैं। याद रखें दोस्तों, पानी की कमी से बच्चे चिड़चिड़े हो सकते हैं और थकान महसूस कर सकते हैं। तो आइए हम सब मिलकर यह प्रण करें कि इस गर्मी में अपने बच्चों को हाइड्रेटेड रखेंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि कुछ फल और सब्जियां भी हमारे शरीर को हाइड्रेटेड रखने में मददगार साबित हो सकते हैं। गर्मी के मौसम में अपने नन्हे मुन्नों को खीरा, तरबूज, संतरा और नारियल पानी जैसे हाइड्रेटिंग फ्रूट्स जरूर खिलाएं। ये फल न सिर्फ शरीर को ठंडा रखते हैं बल्कि विटामिन्स और मिनरल्स भी प्रदान करते हैं। आप चाहें तो इन फलों को काटकर अलग अलग आकार दे सकते हैं जिससे बच्चे इन्हें खाने के लिए आकर्षित हों। तो दोस्तों, इस गर्मी में अपने बच्चों को फलों और सब्जियों का जादू दिखाएं और उन्हें सेहतमंद बनाएं। दोस्तों, पानी के अलावा भी कई ऐसे स्वस्थ पेय हैं जो आपके बच्चे को हाइड्रेटेड रखने में मदद कर सकते हैं। नींबू पानी, नारियल पानी, छाछ या लस्सी, फलों का ताजा जूस, ये कुछ ऐसे विकल्प हैं जिन्हें आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, बाजार के पैकेज जूस से बचें क्योंकि उनमें चीनी और प्रिजर्वेटिव होते हैं जो बच्चों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस गर्मी में अपने बच्चों को घर के बने स्वस्थ पेय पिलाएं और उन्हें हाइड्रेटेड रखें। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि बच्चों को हाइड्रेटेड रखना कितना जरूरी है। गर्मियों के मौसम में जब तापमान बढ़ जाता है तो बच्चों को पर्याप्त मात्रा में पानी और तरल पदार्थ देना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन कभी कभी लापरवाही या अनजाने में बच्चे डिहाइड्रेट हो सकते हैं। खेलते समय या बाहर समय बिताते हुए वे प्यास को नजरअंदाज कर सकते हैं और इससे डिहाइड्रेशन हो सकता है। इसलिए डिहाइड्रेशन के शुरुआती संकेतों को पहचानना बहुत जरूरी है। यह संकेत हमें समय पर चेतावनी देते हैं ताकि हम तुरंत कार्रवाई कर सकें। अगर आपके बच्चे की पेशाब का रंग गहरा पीला हो रहा है तो यह डिहाइड्रेशन का एक संकेत हो सकता है। पेशाब का रंग जितना गहरा होगा, शरीर में पानी की कमी उतनी ही अधिक होगी। इसके अलावा अगर बच्चा सुस्त या चिड़चिड़ा महसूस करे, होंठ और त्वचा सूखी लगे, तो यह भी डिहाइड्रेशन के लक्षण हो सकते हैं। बच्चों में ऊर्जा की कमी और चिड़चिड़ापन भी डिहाइड्रेशन के संकेत हो सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर सही मार्गदर्शन और उपचार प्रदान कर सकते हैं। याद रखें दोस्तों, डिहाइड्रेशन एक गंभीर समस्या हो सकती है, खासकर छोटे बच्चों के लिए। यह उनके स्वास्थ्य और विकास पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। इसलिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और डिहाइड्रेशन के संकेतों को नजरअंदाज न करें। अपने बच्चों को हाइड्रेटेड रखें और उन्हें स्वस्थ और खुशहाल बनाए रखें। दोस्तों, खेलना बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। खेलते समय वे न केवल मस्ती करते हैं बल्कि शारीरिक और मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं। लेकिन गर्मी के मौसम में खेलते समय बच्चों का ध्यान रखना और भी जरूरी हो जाता है। तेज धूप और गर्मी में बच्चे जल्दी थक सकते हैं और डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकते हैं। ये सुनिश्चित करें कि खेलते समय और बाद में उन्हें पानी या नारियल पानी जरूर पिलाएं। पानी पीने से उनका शरीर हाइड्रेटेड रहता है और वे ताजगी महसूस करते हैं। धूप में खेलते समय उन्हें टोपी पहनाएं और छांव में रखें। टोपी पहनने से उनके सिर को धूप से बचाव मिलता है और छांव में खेलने से वे ठंडक महसूस करते हैं। अगर आपको लगे कि बच्चा ज्यादा थका हुआ है या फिर उसे चक्कर आ रहे हैं तो उसे तुरंत छांव में ले जाएं और उसे पानी पिलाएं। ये सुनिश्चित करें कि वह आराम करे और उसकी सेहत पर ध्यान दें। याद रखें दोस्तों, बच्चों की सेहत हमारी जिम्मेदारी है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे सुरक्षित और स्वस्थ रहें। इसलिए उन्हें खेलने दें, मस्ती करने दें, लेकिन साथ ही उनका ध्यान भी रखें और उन्हें हाइड्रेटेड रखें। इस तरह वे खेल का पूरा आनंद ले सकेंगे और हम भी निश्चिंत रह सकेंगे। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि गर्मी में बच्चों को हाइड्रेटेड रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए। पानी पीना, ताजे फल खाना और छांव में रहना बहुत जरूरी है।
लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो बच्चों को कोल्ड ड्रिंक्स या कैफीन वाले पेय बिल्कुल न दें। ये पेय पानी की कमी को और बढ़ा देते हैं और बच्चों के दांतों के लिए भी हानिकारक होते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स में बहुत सारा शुगर और कैफीन होता है जो बच्चों के शरीर के लिए अच्छा नहीं है। ये न सिर्फ उनके दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि उनके पेट में भी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। साथ ही ज्यादा मीठे पेय से भी बचें। मीठे पेय बच्चों के शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ा देते हैं जिससे उन्हें मोटापा और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। एक और जरूरी बात, बच्चों को जबरदस्ती पानी पिलाने की कोशिश न करें। इससे उन्हें उल्टी हो सकती है और वे पानी पीने से और भी कतराने लग सकते हैं। बेहतर होगा कि आप उन्हें समय समय पर थोड़ा थोड़ा पानी पिलाते रहे। इससे वे हाइड्रेटेड भी रहेंगे और उन्हें पानी पीने में कोई परेशानी भी नहीं होगी। याद रखें दोस्तों, बच्चों की सेहत नाजुक होती है और हमें उनका खास ख्याल रखना चाहिए। गर्मी के मौसम में उनकी सेहत का ध्यान रखना और भी जरूरी हो जाता है। इसलिए सही जानकारी और सावधानियों के साथ हम अपने बच्चों को सुरक्षित और स्वस्थ रख सकते हैं। उन्हें समय समय पर थोड़ा थोड़ा पानी पिलाते रहें और उन्हें हाइड्रेटेड रखें। इस तरह हम अपने बच्चों को गर्मी के मौसम में भी खुश और स्वस्थ रख सकते हैं। ध्यान रखें, उनकी सेहत हमारी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, ये थे गर्मी में छोटे बच्चों को हाइड्रेटेड रखने के कुछ आसान और जरूरी टिप्स। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए मददगार साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।